हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 112 है। 111 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं फलों में, सब्जियों में, फूलों में, बागानी फसलों में। तो देखिए स्टेरिलाइजेशन ये प्रक्रिया है जो कि हम किस में अपनाते हैं, तो ये अपनाते हैं हम सब्जियों में। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, तो ये देश की मुद्रा दी गई है, ठीक है। और सूची सेकंड में देश का नाम दिया गया है। तो देखिए रिंगगिट ये जो मुद्रा है ये कहाँ की है, तो ये है आपका मलेशिया की। ये ए का 4। देखिए मलेशिया का राजधानी कहाँ पे, तो कोलालमपुर में। बहत या बाट ये जो है कि आपका कहाँ की मुद्रा है, तो ये है आपका थाईलैंड की। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे, तो बैंकॉक है, ठीक है। रुपया ये जो है कि मुद्रा कहाँ की है, तो ये इंडोनेशिया की है। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है, तो जकार्ता है। देखिए इंडोनेशिया ना सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला ये कंट्री है इंडोनेशिया। इसकी राजधानी जकार्ता में है, ठीक है। बचता है वान। वान जो है कि ये कहाँ की मुद्रा है, तो ये मुद्रा है आपका दक्षिण कोरिया की, ठीक है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पे है, तो सियोल है। तो ये हो जाएगा आपका A4 B3 C1 D2। तो 4312 कौन सा है, 4312, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए इसमें देश और मुद्रा का नाम इसमें भी दिया गया है। सूची फर्स्ट में आपका देश का नाम है, सूची सेकंड में आपका मुद्रा का नाम है। देखिए मैक्सिको ये जो है कि इसका मुद्रा कौन सा है, तो ये है आपका पेसो। और मैक्सिको की राजधानी कहाँ पे है, तो मैक्सिको सिटी है। ऑस्ट्रिया यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा है आपका यूरो। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। जापान की राजधानी कहाँ पे, तो इसकी राजधानी टोक्यो है और इसकी मुद्रा है आपका येन। सऊदी अरब का मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है आपका रियाल और इसकी राजधानी है कहाँ, रियाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा A2 B4 C1 A2 B4 C1 एंड D3। ये भी हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई 1983 में, 1980 में, 1974 में, 1979 में। राष्ट्रीय बाल कोष इसकी स्थापना जो कब की गई, तो ये 1979 में की गई। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष है 1991, 1996, 1999 और 2002। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ये इसकी स्थापना का वर्ष क्या है, तो देखिए इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। देखिए गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना किया गया था। देखिए इसके पहले कुछ योजनाएं चल रहे थे, तो उसमें जो है कि 6 योजनाओं को विलय करके मिला करके इसे जो है कि शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 2002 को, 12 अगस्त 2003 को, 26 सितंबर 2004 को और 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये भारत में गाँव के ग्रामीण
स्वस्थ सुधार के लिए जो है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये, और ये योजना जो है कि 7 सालों के लिए रखा गया था, 2005 से कब तक, 2012 तक, 7 सालों के लिए, ठीक है। और ये कार्यक्रम जो है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि 2025 का संबंध है जनसंख्या के अस्थायीकरण से, औद्योगिक विकास से, खाद्य उत्पादन में वृद्धि से, ग्लोबीय तापन से। दृष्टि 2025 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकद फसल नहीं है? तंबाकू, कपास, सोयाबीन, रबर। देखिए ये पूछ रहा है नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल होती कौन सी है? तो देखिए वह फसल जो कि व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है या किसानों द्वारा की जाती है, उसे हम नकदी फसल कहते हैं। जैसे कि कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया और रबर हो गया, ठीक है। तो ये तंबाकू भी है, कपास भी है, रबर भी है, ये नकदी फसल है। बट ये पूछ रहा है कि नकदी फसल नहीं है, तो नहीं में आ जाएगा आपका सोयाबीन, नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मत्स्य उत्पादन से। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इस क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, इसकी स्थापना की गई आपका 9 सितंबर कब, 2006 में, ठीक है। कहाँ पे? ये हैदराबाद में, ठीक है। देखिए खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ये हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। देखिए हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में अगर देखा जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक जो है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तिलहन उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ये पीली क्रांति। दुग्ध उत्पादन से कौन सी संबंधित है? तो ये सफ़ेद क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में, लुधियाना में, जबलपुर में, कानपुर में। देखिए प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, कहाँ पे हुई थी स्थापना इसका? तो ये स्थापना हुआ था पंतनगर में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए पंतनगर आज के डेट में है कहाँ पे? उत्तराखंड में है, ठीक है। ये 1960 ईस्वी में प्रधानमंत्री जी थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनके द्वारा जो है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में हुआ था। देखिए उस टाइम पे ये पंतनगर यूपी में ही था, और ये उत्तराखंड जो है कि इससे अलग नहीं हुआ था, इसलिए ये उस टाइम पे यूपी में था, अभी जो है कि उत्तराखंड में। अच्छा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो है कि कब अलग हुआ, एग्जैक्ट डेट हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में केंद्र दिया गया है, और सूची सेकंड में उद्योग का नाम दिया गया है। देखिए आंवला, ये जो है कि यहाँ पे कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे उर्वरक है, ठीक है। मोदी नगर की बात की जाए तो यहाँ पे आपका कौन सा उद्योग है? तो रबर उद्योग है। बाराबंकी की बात की जाए तो बाराबंकी में आपका विस्फोटक और बाराबंकी में आपका पॉली फाइबर है। जस्ट एक मिनट, हाँ देखिए आंवला ये जो है कि आपका उर्वरक, मोदी नगर ये आपका रबर, बाराबंकी पॉली फाइबर, और कानपुर में विस्फोटक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A2, B3, C1 एंड D4। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज़ें किसने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो ये चीज़ें बोले थे महात्मा गांधी जी ने।
सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सी वो अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? कौन सी अनुसूची है? तो ये है आपका पहली अनुसूची। इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें जो भी संवैधानिक प्राधिकारियों हैं उनके वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी की बात करें तो शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में इसमें बताया गया है। और चौथी में क्या बताया गया है कि भारत के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र जो हैं दिल्ली और पांडिचेरी के राज्यसभा के प्रतिनिधियों के विवरण के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए आज के डेट में हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी थी? जब संविधान बना था तो उस टाइम पे आपकी 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है आपका न्याय का। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए हमारे झंडे में जो है कि कितने रंग हैं? तो टोटल देखा जाए तो 5 रंग हैं। ऊपर है केसरिया, ये जो है कि देश की ताकत और साहस की को दर्शाता है, ये केसरिया रंग। बीच में आपका वाइट है, वो जो है कि धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का वो दर्शाता है। तीसरा आता है आपका हरा रंग, जो नीचे होता है वो देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। 3 कलर ये हो गए, ठीक है। आपका एक हो गया इसमें नीला कलर है चक्र में, ठीक है। देखिए ये जो है कि आपका झंडा का डिज़ाइन किसने किया था? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में दिया गया है कुछ उत्सव और मेले का नाम। सूची सेकंड में आयोजन स्थल दिया गया है कि कहाँ पे आयोजित होता है मेला या उत्सव। तो देखिए ताज महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा में किया जाता है। गंगा महोत्सव की बात करें तो गंगा महोत्सव कहाँ पे होता है? तो ये आपका वाराणसी में होता है। नौचंदी मेला ये आपका मेरठ में लगता है और ददरी मेला भी आपका बलिया में लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A2B1 C4 D3 मतलब 2143 ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? रक्त का संचरण, आनुवांशिकता का नियम, ट्यूबरक्लोसिस, बैसिलस, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात की जा रही है। इनका नाम जो है कि किस खोज के लिए संबंधित है? तो इनका नाम जो है कि संबंधित है आपका पेनिसिलिन के लिए। ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए पेनिसिलिन की खोज इन्होंने 1928 ईस्वी में किया था और ये जो थे स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक एवं औषधि निर्माता थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, हरित पादप। देखिए प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है? तो ये आता है आपका हरित पादप। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाधान सुपर राइस विकसित किया MS स्वामीनाथन ने, GS खुश ने, NE बोरलॉग ने, PK गुप्ता ने। महाधान सुपर राइस विकसित किया किसने? तो ये विकसित किया आपका GS खुश ने। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? औरक्त, पराबैंगनी, दृश्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका औरक्त का। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CT स्कैन करने से
सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त किरणें, प्रस्रव्य किरणें, दृश्य प्रकाश और एक्स किरणें। सिटी स्कैन इसमें जो है कि प्रयोग में क्या लाई जाती है? तो ये लाई जाती है आपका एक्स किरणें। ये 4th ऑप्शन आपका सही है। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं लुई पास्चर, निकोलस एपर्ट, थॉमस सैंडिगटन, विलियम अंडरवुड। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं कौन? तो ये कहलाते हैं आपके निकोलस एपर्ट 1810। देखिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जिरकोनियम, यूरेनियम, मालिब्डेनम, वेनेडियम। तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।